सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस वीक का थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वैसे तो मैंने पिछले कुछ दिन कवर कर ही दिए, बट फिर भी एक ओवरऑल व्यू सा देखते हैं। देखो, ये कितने दिन से वीकली चार्ट में नीचे आ रहा है। एक वीक से, 2 3 4 मीन्स की 4 5 6 कितने वीक से यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। सो हमें जब पता है कि ऐसे सीधा तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक रेड कितनी बना लेगा, उसको ग्रीन तो बनाना पड़ेगा, ऊपर तो आना पड़ेगा। अगर इसको मान लो स्पोर्ट को भी टच करने जाना है तो यहाँ से ऐसे सीधा नीचे आकर टच नहीं करेगा, ठीक। कम से कम एक लोअर लो तो बनाएगा ना ऐसे करके, ठीक है, जहाँ एम पैटर्न बनाएगा, जहाँ कुछ और पैटर्न बना सकता है, तो वन वे नहीं आएगा। हम पिछले वीक भी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिल सकती है, ठीक है, और उस टाइम नहीं मिली इसमें निफ्टी 50 में। और उसके बाद फिर अब इस लास्ट वीक में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। बैंक निफ्टी में पिछले दिन भी पिछले वीक भी ग्रीन कैंडल मिली, लेकिन वो काफी रिवर्स हो गई, नीचे चली गई थी काफी। और आज फिर से इस वीक में फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, क्योंकि देखो ये भी 4 कैंडलों से बैक टू बैक रेड बनाकर नीचे आया और सपोर्ट पर है। और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता, मुश्किल होता है बहुत, ऐसे सीधा प्राइस ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम वीकली चार्ट में 2 वीक से ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मीन्स कि हमारे बाइंग के ट्रेड थोड़े ज्यादा ध्यान में होने चाहिए थे, ठीक है। तो उसको अगर ध्यान में रखते हुए हम अगर ट्रेड करते तो हमारे लिए बहुत अच्छे ट्रेड थे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये रेड कैंडल बड़ी सी बनी थी, ठीक है। इसने इसी जगह को रीटेस्ट किया था और बड़ी रेड कैंडल बनी, तो साफ दिख रहा है कि सेलर एक्टिव है, बहुत बड़ी एग्रेसिव कैंडल बना दी इन्होंने। हालांकि ये बहुत अच्छा ये डब्ल्यू सा बनाकर ही तो गया था ऊपर, है ना। तो इसको ऊपर गया था तो ऊपर टिकना चाहिए था, फिर सपोर्ट से बनाकर गया था बट नहीं टिका। वहां पे अगर अग्रेसिव दिख रहा है, इट मीन्स कि ये नेक्स्ट डे भी डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये कंटिन्यू तब अच्छे से करता अगर ये कंटिन्यू तब अच्छे से करता अगर ये प्राइस साइडवेज खुलता, यहाँ कहीं खुलता ना, थोड़ा सा गैप डाउन या साइडवेज खुलता, फिर ये आराम से हमें इजी ट्रेड मिल सकता था और फिर हम इसको कैप्चर कर रहे। ये तो बहुत बड़ा ही खुल गया, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और फिर नीचे जाने लगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर हम अपना बड़ा ट्रेड नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जब इतना स्ट्रेच होता है तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि पुल बैक का ट्रेड मिल जाए, तो छोटा सी पॉइंट 1:2 या 3 छोटा सा लेकर हम निकल जाएंगे। फिर हम बाइंग का ट्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इसको भी करना है, अगर मान लो ये पहले ऊपर आ रहा है ओपन होने के बाद, तो फिर जैसे ही बेंड होता दिखता है वहां पे आप सेलिंग ऑप्शन, सेलिंग के ऑर्डर छोड़ सकते हो, ऑर्डर लगा सकते हो, ताकि वो थोड़ा अगर नीचे रहेगा तो आपको टाइम डिके का भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय कर रहे हो तो फिर इतना गैप डाउन नीचे खोला है तो फिर वहां से इतना फास्ट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे एंट्री का कोई मतलब नहीं बनेगा, सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें वहां पे फिर वेट करना चाहिए, उसको नीचे जाने दो जितना जा रहा है। फिर जब नीचे से थोड़ा सा बेंड होगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, दिन में तो पुल बैक लेगा वो, है ना। तो वही पुल बैक हम मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे ऊपर की साइड को। उसके बाद वो फिर से हो सकता है कि नीचे आकर ही क्लोज कर दे, जैसा इसने किया ही हुआ है, शायद ये नीचे ही क्लोज हुआ है तो ऊपर नीचे इसने किया हो, तो हम एक पुल बैक का ट्रेड लेंगे, छोटा सा, छोटे टारगेट छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हमारा मेन ट्रेड होता तब अगर ये साइडवेज खुलता या थोड़ा सा ही गैप डाउन खुलता, फिर हमारा ट्रेड एक्टिव होता। बट ये तो बहुत नीचे खुला। अब यहाँ तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ से निकल चुका है, पॉइंट से निकल गए बहुत से, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो इसमें फिर आप छोटी क्वांटिटी से ही कर सकते हो, ठीक है। और इस इनसाइड कैंडल के बाद ये फिर ऊपर खुला था, और आपको पता है इनसाइड कैंडल अगर खोला है तो सपोर्ट पर है, तो ऊपर खुला तो बाइंग बायर स्ट्रांग रहेंगे थोड़ा सा, तो वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एक बाइंग का ट्रेड देखना था, ठीक है। उसके बाद ये, और ये कैंडल फिर से नीचे अगर क्लोज हुई, अगर तो ये ग्रीन क्लोज हो जाती तो बायर का एक्टिविटी अच्छे से दिखता कि चलो ठीक है, जितने बार आए थे वो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, वो रुक रहे हैं ऊपर, वो निकले नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो वापस नीचे अगर क्लोज हो गया, कैंडल क्लोज हो गया था, इट मीन्स की वो जो आए थे बायर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टेप बैक ले लिया, वो भी पीछे पीछे हो गए या निकल गए थोड़े बहुत उसमें से, क्योंकि वापस कैंडल नीचे अगर आकर इनसाइड क्लोज हो रही है। तो जब ऐसा होता है फिर हमारे हाथ में कुछ ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि 2 दिन से ही मार्केट फिर वो ही काम कर रही है, तो ये कैंडल का कोई फिर मतलब सा नहीं बचा। तो फिर हमें फिर से वही देखना होता है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जब 2 दिन से को ये एक कैंडल, ये मैंने पैटर्न पहले भी दिखाया था, देखो ये बड़ी कैंडल, ठीक है। उसके बाद
दो तीन दिन से ऊपर जाने की कोशिश, ये देखो 2-3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश, उसके बाद फिर बड़ा फॉल। ये फॉल 2 दिन में किया, नो प्रॉब्लम, बट किया तो है, ठीक है। 2 दिन में किया, ऐसा भी हो सकता है 2 दिन में हो जाए वो कंप्लीट, ठीक है। हो सकता है एक ही दिन बड़ी कैंडल बन जाती। ये वही पैटर्न है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ये देखो, ये बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद 2-3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल गया, वरना ये अगर ऊपर भी साइडवेज भी खुला तो भी अच्छा, ये वही वही फॉलो अच्छा मिलता कैप्चर करने के लिए। ये भी वही पैटर्न है, ठीक है। सो ये वही पैटर्न देखो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, है ना। सो आपको ये देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान में भी रखना चाहिए था कि ये कब चीजें हैं, कैसी हैं। तो मार्केट में अगर आप बोलोगे ना कि एक दो चीजें देख कर आ जाओगे और ट्रेड कर लोगे सीधा आकर, फिर तो मुश्किल है। आपको बिल्कुल बारीकी में जाना पड़ेगा, डीपली छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा, फिर बड़ी को भी समझना पड़ेगा, फिर वो सभी का ओवरऑल मिलाकर फिर आपको समझना है कि करना क्या है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हम हर चीजों को, कोई एक ही छोटे से लॉजिक के ऊपर भी हम ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते ना। एक सिंपल लाइन है उसके ऊपर भी तो थोड़ी ना ट्रेड ले लेंगे, तो दिक्कत होगा। तो ये था, ठीक है। तो 3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमें समझ आ रहा है कि ठीक है सेलर एक्टिव हुए थे, बायर यहाँ पे कुछ खास आ नहीं रहे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर बहुत बड़ा गैप अप खोला, और तो बायर तो है ही नहीं थे इनमें, तो बायर दिखा ही नहीं, कोई कैंडल भी नहीं बनाई और वैसे भी नहीं कुछ दिख रहा है ना। तो वहां से फिर जैसे ही उनको फिर से कोई अच्छा लेवल मिला, वहां से फिर फॉल करना शुरू कर दिया। बड़े गैप अप के बाद फिर वो नीचे आकर क्लोज हुआ। इस दिन भी हमें रेड कैंडल सेलिंग का ट्रेड मिला होगा, अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच था प्राइस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, चौथे दिन वो बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमें लेना होगा ट्रेड, तो ये मिला। उसके बाद ये रेड कैंडल थी, ये देखो ये पिछले दिन की रेड कैंडल थी, ठीक है। रेड कैंडल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि साइडवेज खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, या थोड़ा सा ही ऊपर खुले, 5-10 पॉइंट, है ना, ऐसा कुछ करके, तो भी हमें एक डाउन साइड ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अगर वो नीचे ब्रेक करेगा उसी कैंडल को, तो वही किया, ओपन थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया और इसने उस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करते ही समझ आया कि ठीक है अब ये फिर से बड़ी रेड कैंडल मिलेगी, और ये रेड कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है। अब 2 दिन से स्ट्रेच है, ठीक है, सेम जगह पे आकर खड़ा है प्राइस। अब इसके अगर आगे कंटिन्यू करता है तो ये साइडवेज खुलेगा या डायरेक्ट गैप डाउन खुलेगा, फिर ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। और ये साइडवेज भी नहीं खुला, गैप डाउन भी नहीं खुला, ये थोड़ा सा गैप अप खुला, 10-20 पॉइंट ऊपर खुला, और ऊपर खुलते ही वो नीचे गया नहीं, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग ही हो गई, वो रिवर्स हो गया, पूरा ऊपर आ गया, ठीक। तो ये सिंपल सिंपल से लॉजिक, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं था। और इसी के बाद हमें फिर ग्रीन कैंडल देखने को मिली वीकली चार्ट में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें से क्या ही चीजें अब मैं बोलूँ, तो हर मैंने आपको बता रखी है, तो आपकी प्रैक्टिस ही है इसके ऊपर, वरना और तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, इसमें देखने के लायक। अच्छा, अब मैं आपको इनकी एंट्री बता देता हूँ। आपको एंट्री में काफी दिक्कत आती है ना। कहाँ से बताऊं, चलो यहाँ से बता देता हूँ ऐसे रैंडम। ये देखो ना, ये इतना स्ट्रेच हुआ था, ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मिला, उसके बाद हमें था कि साइडवेज खुलेगा, जब थोड़ा गैप अप खुले, पुल बैक लेकर ऊपर जाए, तो हमें बाइंग का ट्रेड मिल सकता था आराम से। लेकिन ये खुला बहुत बड़ा गैप अप, उसके बाद ये डायरेक्ट ऊपर जाने शुरू कर दिया इसने, है ना, थोड़ा सा पुल बैक ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्या पता ये कहाँ से फिर पुल बैक के लिए आ जाए। तो इसको छोड़ देना चाहिए, इसको जाने दो। ये और जाकर ऊपर स्ट्रेच होगा, तो ऊपर जो पहली रेजिस्टेंस पे जब इसने टच किया, तो वहां पे हमें फिर सेलिंग का ट्रेड देखना चाहिए था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का। फिर हम इसको ये ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, ये डाउन साइड आ गया, तो हमें यहाँ कहीं पे या इस गैप फिलिंग का ट्रेड एक फिर प्लान करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है, तो पुल बैक तो लेगा 50% उसका, फिर ही ऊपर जाएगा अगर गया तो। ये ट्रेड वहां पे देखना था, यहाँ पे एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, छोटे टाइम में बड़े टाइम में जहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है सेलिंग का, वो देखना चाहिए था, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास था। अब यहाँ से इतना अगर जाकर स्ट्रेच हुआ है, देखो छोटी छोटी कैंडलों में कुछ खास सेलर एक्टिव इतने नहीं थे इसमें, फिर भी स्ट्रेच हुआ, नीचे गया। इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसे स्ट्रेच के बाद अगर साइडवेज खुलकर भी नीचे जाता है ना, तो हम उसमें ट्रेंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रेच है, वो जबरदस्ती नीचे आ रहा है। अगर फिर से साइडवेज, बेशक ये हमें रेड कैंडल मिल गई बड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि रेड कैंडल बनी कैसे है। अब ये तो रेड कैंडल बनी ऐसे स्ट्रेच होकर धीरे धीरे, तो अगर ये साइडवेज भी खुलेगा तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ये बेंड करके एकदम से ऊपर की तरफ पुल बैक इसमें आ जाएगा, ठीक है। वही हुआ इसमें, देखो ये खुला, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, जाने की कोशिश करी, और एकदम से ऊपर आ गया, देखो देख रहा है, एकदम से फिर रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद तो वोलेटाइल हो गया फिर, क्योंकि इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है।
तो यही होता है। तो इस दिनों में हम क्या होता है कि अगर ऑलरेडी स्ट्रेच है, ठीक है, और गैप डाउन खुल रहा है बहुत बड़ा और नीचे फॉलो कर रहा है, तो सिंपल पुल बैक के लिए ट्रेड करो। एक पुल बैक हमें मिल सकता था यहाँ कहीं तक का, तो वो पुल बैक, तो ये बाइंग का ट्रेड ज्यादा अच्छा था इसमें, ठीक है। इसके बाद ये जो था, ये इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन था इसका, ठीक है। तो ये एक तरह से बायर की एक्टिविटी दिख रही थी, मीन्स की स्ट्रॉन्ग दिख रहा था बायर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर सब बना हुआ था। ये ट्रेंड लाइन सी तो था मुझे कि चलो एक बार ये यहाँ से निकलेगा तो ये इसका टारगेट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये गैप ऑफ पेंडिंग था। इसने, मैं सोच रहा था एक ही दिन ये फिल कर दे, बट इसने इस दिन फिल किया नहीं, तो ये फिर अगले दिन फिल करेगा। तो उसके बाद ऊपर ऊपर नीचे किया, जब इसने ये ट्रेंड ब्रेक करी, क्लोज किया ऊपर, फिर वहां पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए था। रीटेस्ट पे ले लो चाहे ऐसे ही ले लो, लेकर उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दो बस, जितना एरिया में होल्ड कर रहा था ना। अब देखो, मान लो कि ये एरिया होल्ड कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसने होल्ड किया, लेकिन मेन एरिया तो यही है ना, ये वाला है ना। तो हम इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे, इस विक के नीचे रखने की जरूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाना ही होगा तो ये इस एरिया के नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इस वीक में तो कोई एक क्वांटिटी ऐड हुई होगी, हो सकता है 10-20 हजार 50 हजार क्वांटिटी ऐड हुई होगी इसमें तो, लेकिन ये जो बाकी एरिया है इसमें तो कम से कम लाखों में क्वांटिटी ऐड हुई होगी ना, 15-20 लाख तो क्वांटिटी ऐड हुई होगी, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए ज्यादा ज्यादा जरूरी है इस वीक से। तो वीक में तो एक एक ही एंट्री हुई है ना, इसकी एक ही लेवल पे कुछ एंट्री हुई होगी, लेकिन ज्यादातर जो क्वांटिटी ऐड हो रही है वो तो इसी जोन में हो रही है ना, तो जोन के नीचे नहीं आना चाहिए। वो बड़े ज्यादा लोग तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो जैसे इसने फिर ब्रेक किया इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस, और ये फिर हमें टारगेट इस क्लोजिंग तक का, और उसके बाद जितना फ्लो में और अगर मिलता है तो हम देख सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देखो ये यहां से गया, कैसे जा रहा है, देखो स्ट्रेच सा होकर तो जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेच होकर जा रहा है वन वे से, ये चैनल चैनल के बीच में। तो ये चैनल ज्यादातर फिर टिकते नहीं है, ये डाउन साइड ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया इसने ऊपर जाना छोड़ दिया, ये क्लोजिंग थी इसकी पिछले दिन की, ये खुला अगले दिन, फिर गैप अप के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई छोटी सी इसमें, ऊपर जाया नहीं गया नहीं, क्योंकि बाहर इतने इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फिर इसने इसी क्लोजिंग से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, साइडवेज हुआ, ब्रेक डाउन भी दिया, फिर रिकवर किया, फिर वहां पे कहीं क्लोज होगा, तो दिख रहा था कि अब ये साइडवेज सा हो गया है, तो अब इसमें देखना होगा कि क्या कर रहा है। तो इसने फिर गैप अप खोला, देखो फिर से वही गैप अप खोला इसी के पास में, तो ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं जा पाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना जा पाएगा, बाहर की एक्टिविटी तो थी ही नहीं, ये भी रेड कैंडल क्लोज हुई थी, इस दिन भी तो रेड कैंडल क्लोज हुई है, तो बाहर कहाँ से आ जाएंगे गैप अप खोलने पर। तो वहां पर जैसे फिर से वो प्राइस बैंड होना शुरू हुआ, पैटर्न बना, नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने फिर ये जो था सपोर्ट बनना था छोटा सा, वो भी ब्रेक हो गया, उसके नीचे होल्ड किया, फिर फॉल हो गया अच्छा खासा। तो ये एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है ना, तो ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ये बहुत ही अ, अच्छे वे से ऊपर जा ही नहीं रहा था। अगर आप इसका फिर ये चैनल सा भी ड्रॉ कर लो ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा। और ऐसे करके आप ये भी ड्रॉ कर लोगे कि ये असेंडिंग चैनल बना रहा है, और ये मल्टी टाइम टेस्ट तो हो ही रहा है चैनल, तो फॉल करेगा तो ब्रेक करेगा तो इस बार कर सकता है। अब देखो चैनल को हम कब ब्रेक कर होता देखते हैं, जब वो चैनल ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट हो चुका हो, है ना। जैसे एक बार, एक दो बार, 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो ये फोर्थ टाइम अगर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक है ना, फोर्थ टाइम तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा होल्ड करके देख सकते हैं, या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि हाँ ब्रेक कर सकता है इस बार, चांसेस तो बन सकते हैं, ठीक है। तो यही सा सिंपल सिंपल इसमें ये लॉजिक रहते हैं। ब्रेकआउट के बाद भी लिया जा सकता था। आप पहला प्रॉफिट अपना यहाँ पे बुक कर लो, उसके बाद देखो कि ब्रेक हो रहा है, तो फिर से थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो, हाफ क्वांटिटी ऐड कर लो, इसके नीचे जैसे ब्रेक हुआ इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। हर बार स्टॉप लॉस कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा बफर तो लेकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना फॉल हुआ, तब इस फॉल के बाद कंटिन्यू हमें रेड कैंडल जी मिल गई थी डेली चार्ट में, लेकिन ये डायरेक्ट अगर साइडवेज खोलता है तो नीचे नहीं जा सकता डायरेक्ट, है ना, क्योंकि हमें पता है। तो हमें क्या देखना था कि एक पुल बैक ले ले, अपने इतने फॉल का ही कोई 50-40% पुल बैक भी ले ले तो भी चलेगा। तो इसने ये देखो, ये 40% इतने फॉल का इसने 40-50% पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ से खोला, ऊपर को आया, फिर नीचे गया। तो ये भी आप देख सकते हो कि हाँ इतना स्ट्रेच है, तो पुल बैक के बाद हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं कि अगर फिर से नीचे जाएगा।
मतलब कि थोड़े थोड़े लॉजिक तो रखने पड़ेंगे माइंड में। ऐसा नहीं कि कोई इजी ट्रेड मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन वाले ट्रेड भी मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर, कोई सेलिंग का पैटर्न देखना हमें चाहिए था, क्योंकि डेली कैंडल में अगर रेड कैंडल बनी है तो हम एक्सपेक्ट करें कि नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे खोलेगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कर ही सकता है, इतना तो मानकर ही चलना पड़ेगा, और उसके बीच में ही ट्रेड हमें उसी हिसाब से ही प्लान करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये साइडवेज थोड़ा ऊपर खुला और नीचे आना शुरू कर दिया, ऐसे तो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अच्छा पुल बैक है नहीं, ये तो है ना। उसके बाद ये फिर ऊपर आया, फिर जब वहां से बैंड होने लगा, फिर देखो कि वो बैंड कितने प्राइस से हो रहा है, वो राउंड नंबर है वहां पे क्या, जहाँ क्या चल रहा है, ये 400 का राउंड नंबर भी था ना, 44,400 का राउंड नंबर भी तो ऑलमोस्ट है वो। तो यहाँ से ये बैंड होना शुरू हुआ, तो वहां पे एक डाउन साइड ट्रेड लिया जा सकता है बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रेड था। चलो, उसके बाद ये फिर जो लास्ट ट्रेड था, ये देखो ये ना, ये फिर से नीचे आया, तो ये धीरे धीरे करके होल्ड कर रहा है ये बॉटम को, और ऊपर से कितना चल के आया हुआ है। ठीक है, तो ये चैनल चल रहा था, चैनल के बीच में चल रहा था, छोटा सा चैनल जो था, तो लग रहा था कि ठीक है जी, स्पोर्ट अब फॉर्म कर रहा है, अब इसके नीचे नहीं जाएगा। तो लग रहा था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये अच्छा एक ट्रेड दे सकता है। तो ये सिंपल से इसका सपोर्ट जोन बन रहा था। अब इसमें कोई भी ब्रेकआउट ले लो, चाहे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानकर ब्रेकआउट देख लो, ठीक है, चाहे आप कोई ट्रेंड लाइन का देख लो, ठीक है, तो कुछ भी देख सकते हो। इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करने आया, जब फिर से यहाँ पे घूमना शुरू किया ना, तो यहाँ कहीं भी ऐड करो, इसमें एंटर कर लो, यहाँ कहीं पर भी किसी भी कैंडल में एंटर कर लो, क्योंकि ग्रीन कैंडल दिखा रही है, कोई ग्रीन कैंडल ऐसे ग्रीन क्लोज हो रही है, कोई नीचे रिएक्शन लेकर क्लोज हो रही है। ठीक है, कोई ऊपर जाकर ऐसे ऐसे करके अच्छी रिएक्शन लेकर क्लोज हो रही है, तो वहां पे कंफर्मेशन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि ठीक है अब ये, क्योंकि ये सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, देखो धीरे धीरे करके तो गया, इतना कोई खास अग्रेसिवली नहीं चला गया, कि 10 5 7 कैंडल तो बना ही दी इसने नीचे इतना जाने के लिए। तो वहां से फिर ये बैंड होता है, यहाँ कहीं एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप रख लो या इसके नीचे रख लो, जितना भी आपको ठीक लगता है, तो उसके बाद आप 1:2 3 का टारगेट देख सकते हो। अब ये 1:6 का टारगेट है, मैं कहता हूँ अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ पे भी रखें तो भी ठीक है ना। 1:4 5 तो मिला है, अगर लोग तो 1:1 पे भी ट्रेड करते हैं, 1:2 पे भी ट्रेड करते हैं, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी 1:3 का टारगेट है, चलो 2 तो ले ही सकते हो कम से कम आप। ये मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस बड़े हैं, ये बड़े होते हैं, बट मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम 1:6 7 8 लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़े से चांसेस ज्यादा भी होते हैं कि ये हिट भी हो जाए, और दोबारा फिर जब रिवर्स करेगा तो फिर री एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक बड़ा स्टॉप लॉस देते तो फिर हम इस पूरे बार, इतने पूरे बायर के साथ हैं, ये जो जोन बनाकर खड़े हैं इनके साथ हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग होंगे तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, तो आराम से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इनके साथ अगर मैच करके चलना होगा तो हमें इनके जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे या इस लो के नीचे यहाँ कहीं रखने पड़ेंगे, बड़े स्टॉप लॉस, ताकि हम इन पूरे बड़े ट्रेडर्स के साथ में रहकर करें। ठीक है, ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा और समझ आ रहा है तो ये हम छोटा छोटा करके भी काम चला सकते हैं स्टॉप लॉस, बट जैसा भी है ऐसे करके मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर लो, कम कर दो क्वांटिटी, और स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। ठीक है, सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा, ये वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो मैं भी बोल बोल कर थक गया हूँ। तो कुछ खास नहीं है अभी होता वीडियो में, बट कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बताने के होते हैं, तो वो हम मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बताता रहूंगा जो भी मुझे लगेगा कि ये पॉइंट नया है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।